दोस्तों, यदि आज हम अपने भारतीय समाज की ओर दृष्टि डालें तो एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि हमारा समाज पाश्चात्य संस्कृति से इतना प्रभावित हो गया है फ्रेंड्स, इतना ग्रस्त हो गया है कि वह अपनी स्वयं की पहचान ही भूल गया है। वह अपने धार्मिक व्रतों को हेय दृष्टि से निहारता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों को इन्हें आचरण में लाने की सलाह देने का प्रयास भी करता है तो वे उल्टा प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि धार्मिक व्रतों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार या सिद्धांत है क्या, इनके पालन से कोई लाभ है क्या। ऐसे ना जाने कितने प्रश्नों की बौछार करके वे स्वयं तो भ्रमित रहते ही हैं, दुर्बल अवस्था वालों को डिगा भी देते हैं। दोस्तों, आजकल की छोटी छोटी बस्तियों, कस्बों, गांवों, शहरों और बड़े बड़े नगरों में निवास करने वालों की ओर निगाह डालें तो परिणाम अपने आप सामने आता है। जरा सी छींक आने, थोड़ा सा ज्वर होने तथा सर्दी खांसी से पीड़ित होने पर लोग डॉक्टर की शरण में जाते हैं। तुरंत मूत्र तथा रक्त आदि की जांच कराने की सलाह मिलती है और रिपोर्ट देखकर चिकित्सक उनका इलाज करते हैं। बड़े बड़े शहरों, नगरों में नर्सिंग होम और विशालकाय हॉस्पिटलों की श्रृंखलाएं फैल रही है। आज के युग में कैंसर, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, गठिया आदि रोगों से अधिकांश व्यक्ति पीड़ित है। कुछ रोग तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जो धन के साथ साथ शरीर का भी नाश कर डालते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने पिछले 100 से 200 वर्षों के इतिहास का ही सिंहावलोकन करें तो हम पाएंगे कि आज की तुलना में तत्कालीन भारतीय समाज अधिक स्वस्थ व निरोग था। आज के जैसे भयंकर रोग कोसों दूर थे। सामान्य रोगों का आक्रमण नहीं था, ऐसी बात नहीं, परंतु ये लोग धर्म शास्त्र के अनुसार आचरण करके स्वस्थ तथा निरोग रहने का प्रयास अवश्य करते थे और उन्हें सफलता भी मिलती थी। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव किस प्रकार स्वस्थ जीवन व्यतीत करे इसकी खोज करके वैज्ञानिक एवं आयुर्वेद के आधार पर धार्मिक व्रतों का अनुपालन करने का उपाय प्रस्तुत किया। इन व्रतों के पालन से अनेक सामान्य रोगों से मानव मुक्ति प्राप्त करके स्वस्थ जीवन का अनुभव करते करते मानसिक तनाव से छुटकारा पाकर भगवत प्राप्ति का सहज सुलभ साधन भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया है। फ्रेंड्स, भारत वर्ष में नव वर्ष आरंभ से अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत्सर पर्यंत सभी तिथियों में व्रतों का विधान है। मास व्रत, बार व्रत, तिथि व्रत, नक्षत्र व्रत आदि तो प्रसिद्ध हैं ही। सभी व्रत करने संभव तो नहीं है, तथापि प्रत्येक मास में कम से कम 1 या 2 व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नव वर्ष आरंभ को मुख मार्जन, स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत सर्वप्रथम कड़वे नीम के पत्तों का सेवन करने का विधान है। प्रतिदिन प्रातः काल कड़वे नीम के पत्तों का सेवन करने से रक्त शुद्ध होकर अनेक चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। इन्हीं दिनों श्री राम नवमी तक चैत्र नवरात्र उत्सव का शुभारंभ होता है। अनेक स्त्री पुरुष इसमें उपवास रखकर भगवान श्री राम और भवानी माता की उपासना करके दीर्घ शांति और सुख प्राप्त करने की कामना करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में अक्षय तृतीया एक अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इस पवित्र तिथि को उपवास पूर्वक जल से भरा हुआ मृतिका कुंभ, फल, पंखा तथा दक्षिणा सहित दान करने का विधान है। इसी तिथि से प्रतिदिन मिट्टी के घड़े से भरा हुआ जल पीना प्रारंभ करना आरोग्यदायी माना जाता है। मिट्टी के संपर्क से जल शुद्ध होता है। पंच तत्वों में से ये 2 तत्व जल और शरीर के लिए पोषक बनते हैं। सर्दी के दिनों में बना हुआ तथा अग्नि संपर्क से पका हुआ मिट्टी का घड़ा अधिक उपयोगी माना गया है। फ्रिज में रखे हुए जल की अपेक्षा मटके का पानी अधिक लाभकारी होता है। दोस्तों, हमारे धर्म पुराण श्री पुरुष सूक्त में एक ऋचा है, चंद्रमा मनसो जाता है, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा शीतल है। कहते हैं कि चंद्र किरणों से अमृत की वर्षा होती है। मानव की संपूर्ण क्रिया मन से ही होती है। चंद्रमा और भगवान श्री गणेश का अद्वितीय संबंध है। इसी दृष्टि से मन की शांति हेतु और बुद्धि प्राप्ति हेतु श्री गणेश चतुर्थी का उपवास फलदायी होता है। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है। अधिकांश लोग कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करते हैं। दिन भर उपवास रखकर शाम को भगवान श्री गणेश का पूजन करके चंद्रोदय के पश्चात चंद्र का दर्शन कर भोजन करना उपयुक्त है। भगवान श्री गणेश को तिल गुड़ का नैवेद्य या मोदक अधिक प्रिय है। चंद्रोदय के पश्चात भोजन करने से अन्न में उत्पन्न चंद्रमा का अमृत एवं उसकी शीतलता मन को शांति प्रदान करती है। धार्मिक व्रतों में एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम नवमी आदि का बड़ा ही ज्यादा महत्व है। वर्ष भर में 24
24 एकादशी आती है। इसमें विष्णु शयनी प्रबोधनी एकादशी तथा महाशिवरात्रि व्रत का अपने आप में ही बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों, यद्यपि साल भर धार्मिक व्रतों का अपार भंडार है, तथापि चतुर्मास व्रतों के पालन का आरोग्य प्राप्ति की दृष्टि से अनोखा एवं अद्वितीय महत्व माना गया है। यदि हम चतुर्मास में धार्मिक व्रतों का सही पालन करें तो आरोग्य प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त कर सकेंगे। चतुर्मास में वात पित्त प्रकोपक साग सब्जियों का त्याग करना श्रेयकर होता है। साथ ही एक समय हल्का भोजन करना चाहिए। एक कहावत है, वैधाना सारदी माता पिता च कुसुमाकरः, अर्थात चिकित्सकों के लिए शरद ऋतु लाभकारी है। यह एक माता की भांति वैध लोगों की परवरिश करती है तो बसंत ऋतु एक पिता की तरह उनका पालन पोषण करता है। दोनों ऋतुएं अपना प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर डालती है। अधिकांश व्यक्ति इन दो ऋतुओं के आगमन के साथ साथ ज्वर, मलेरिया, पीलिया आदि रोगों से पीड़ित होते हैं। इन रोगों से बचने का घरेलू सामान्य उपाय धार्मिक व्रतों का पालन कर अपने खान पान पर ध्यान देते हुए ईश्वर की आराधना करना है। इससे शरीर निरोग तो रहता ही है, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में अनेक सब्जियां सड़ती है, उनमें कीड़े प्रवेश करते हैं, तालाब आदि का जल दूषित हो जाता है। मच्छर, विभिन्न प्रकार के कीड़े कीट वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में पैदा होते हैं। इन कीड़ों मकोड़ों से रोग मुक्ति के लिए धार्मिक व्रतों का विशेष रूप से आयोजन होता है। आरोग्य की दृष्टि से कम एक दिन उपवास करके उस दिन से संबंधित देवता की आराधना पूजा अर्चना करना पुण्यदायक है। सोमवार भगवान शंकर के लिए, गुरुवार भगवान दत्तात्रेय हेतु, शुक्रवार माता भवानी के लिए, मंगलवार और शनिवार श्री हनुमान एवं शनि देव की आराधना हेतु व्रत किया जाता है। सोमवार को शाम के समय भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करके भोजन करना उपयोगी होता है। अन्य दिन रविवार और बुधवार को मध्याह्न के पश्चात एक समय भोजन करना चाहिए। सामान्यतः दूध, फल, साबूदाना, सिंघाड़ा, मखाना आदि सात्विक सुपाच्य और हल्के पदार्थों का सेवन करना अत्यंत लाभकारी है। संभव हो तो पूर्ण रूप से निराहार एवं निर्जल व्रत करना चाहिए। अधिकांश व्रतों त्योहारों में दान करने की परंपरा है। दान का बड़ा ही ज्यादा महत्व है। दान देना व्यक्ति के मानसिक विकास की दृष्टि से और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भी आवश्यक है। चतुर्मास के उपवास और नियम धर्म इस दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। उपवास और नियम धर्मों का पालन करने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा ही, साथ ही उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। अतः धार्मिक व्रतों का उचित पालन करने से शारीरिक शुद्धि होकर आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।